नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे लॉकडाउन स्पेशल शो हमारे मेहमान में स्वागत है आप सभी का। लॉकडाउन का एक लंबा वक्त आम लोगों के लिए भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में जो उद्योग से जुड़े लोग हैं उनका क्वालिटी टाइम आखिर किस तरीके से बीत रहा होगा, उद्योगी इसे किस तरीके से उपयोगी बना रहे हैं, कैसे इसका फायदा दूसरों को दे रहे हैं या फिर खुद अपने लिए इस वक्त का वो उपयोग कर रहे हैं, ये जानना भी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि देश के कारोबारी उद्यमी इस लॉकडाउन के दौरान घर में कैसे समय बिता रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आईसेक्ट ग्रुप के डायरेक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी से। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। और सभी IBC 24 के दर्शकों को आईसेक्ट परिवार की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। सिद्धार्थ जी, एक आम व्यक्ति की, जैसे कि अभी अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में भी मैंने कहा कि एक आम व्यक्ति जो घर पर ही रहता है उसको भी जब दिक्कतें हो रही हैं, तो आप जैसे लोग जो कि आईसेक्ट ग्रुप के डायरेक्टर हैं, आप ऐसे में जो काम काज है, जो उद्योगी हैं या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिहाज से ये जो समय है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं जहाँ पे भी बात करता हूँ इस पूरे समय के बारे में, मेरा सिर्फ एक ही सबसे पहले ये कहना होता है कि ये समय एक बोनस टाइम के रूप में हमारे सबके साथ में आया है और इस समय का पूरा उपयोग हमें उसी तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे मैं कह दूं कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो सफाई कर्मी है, उनका तो बहुत बड़े लेवल पे एक काम इस समय चल ही रहा है, पर जो बाकी लोग इस समय घर पे हैं, ये ऐसा बोनस टाइम, और खासकर अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इस समय आपके पास जो एक जनरल एक नॉइज रहती थी आसपास, मतलब आपके कस्टमर्स या आपके वेंडर्स या आपके एम्प्लॉइज, इस समय आप सभी कॉल्स और सभी तरीकों के एक तरीके के नॉइज से आप मुक्त हैं। तो ये जो बोनस थिंकिंग टाइम मिला है, इसको पूरा यूटिलाइज करना है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने में, अपने एम्प्लॉइज को अपस्किल और उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने में, और साथ ही साथ जब लॉकडाउन खुलेगा तो बिजनेस किस नए स्वरूप में हमारे सामने आएगा उसकी तैयारी करने के लिए। तो मैं इस पूरे समय का उपयोग इन्हीं तीनों बातों में इस समय कर रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, आईसेक्ट के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस तरीके से अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, खुद को भी आने वाले समय में कुछ और नई चीज़ों के साथ और पूरे उत्साह के साथ जब आप लॉकडाउन से बाहर आने के बाद जब मिलेंगे अपने ग्रुप में, तो उसकी क्या खास तैयारी आप लोगों की? देखिए, 3 स्तरों पे मैं इस समय, मेरा समय जो है वो बीतता है। सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी जो समाज के प्रति बनती है, जो पूरा रिलीफ वर्क है, जो एक तरीके से जो हमारा इस समय दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाज के लिए अपने सामर्थ्य में जो भी हो सकता है वो करें, तो वो हम काम कर रहे हैं। दूसरे लेवल पे अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हमारी टीम और हमारे एम्प्लॉइज, हमारे कस्टमर और हमारे क्लाइंट और हमारे वेंडर्स या हमारे सप्लायर्स, और उनसे लगातार बातचीत करके उनको मोटिवेटेड रखना और आगे की तैयारी करना, ये दूसरा काम है। और तीसरे स्तर पे पर्सनली ये जो हमें समय मिला है उसमें मैं अपने नॉलेज को कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ, कैसे नए स्किल्स सीख सकता हूँ और कैसे इस पूरे क्राइसिस में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये इन तीनों स्तरों पे काम चल रहा है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सबसे ज्यादा समय इस समय, क्योंकि हम लोग शिक्षा में काम करते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की पूरी प्रक्रिया को हमने 3 हफ्ते पहले जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो उसका एक पूरा प्लान बना के, स्ट्रैटेजी बना के अपने सभी फैकल्टी और ट्रेनर्स की हमने ऑनलाइन माध्यम से TOT करवाई, उनको ऑनलाइन माध्यम यूज करना सिखाया, और उसके बाद अब हम लगातार डेली बेसिस पे अपने सभी जो संस्थान हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस का कंडक्शन कर रहे हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि जैसा लगभग ऑफलाइन या फिजिकल वर्ल्ड में होता था, हम लोग लगभग 70 से 80% उस लेवल तक आ गए हैं जहां पे जो वीकली टाइम टेबल होता था, जो क्लासेस लगती थी, उसी लेवल पे अब ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, और न सिर्फ लग रही है बल्कि उसका डाउट सॉल्विंग, उसका नेक्स्ट लेवल का फीडबैक और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी,
आपने बहुत अहम बात ही की और 3 तरीके से इसको डिवाइड किया, बहुत विस्तार से इसको समझाने के लिए। हमेशा कहा जाता है कि जब बुरा वक्त ज़िंदगी में किसी के आता है, चाहे व्यक्ति के आए, राज्य के आए, अभी तो देश में पूरी ऐसी स्थिति है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और इस दौरान जो आपने बताया कि क्लासेस अगर नहीं लग पा रही है, ऐसे में ये बुरा वक्त हमें ये सिखा रहा है कि हम ऑनलाइन लर्निंग की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे पास में कोई ये विकल्प नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हैं। इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी थी उसमें आप अपने आप को और ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये आने वाले समय में आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो किसी भी लर्निंग के लिहाज से। तो इसमें फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट्स को या दूसरे लोगों को कैसे आप जोड़ रहे हैं, क्या कुछ नई टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमने सबने वो एक कहावत सुनी है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। तो हमारी लाइफ में, पूरे लाइफ टाइम में ये एक ऐसा मौका आया है जब हम उस कहावत को जीवंत कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में मैंने सभी लीडर्स से कहा था कि इस समय जब द गोइंग गेट्स टफ है तो द टफ कांट बी स्लीपिंग। हम मतलब अपनी एक्टिविटीज को बंद करके अपने घर पे इस समय नहीं बैठ सकते हैं, और हमें ऑनलाइन वर्ल्ड में आना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और एज ए लीडर, अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन के लीडर हैं, अपने डिपार्टमेंट के लीडर हैं, अपने किसी भी कंपनी के लीडर हैं, तो आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत लीडरशिप की ये है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को मोटिवेट करे, एक पॉजिटिविटी का मैसेज देते रहे, और ये बताते रहे कि ये किसी न किसी दिन, एक ना एक दिन, सूनर और लेटर दिस विल बी ओवर एंड देन वी विल बी कमिंग बैक इनटू अ न्यू वर्ल्ड। एक नई दुनिया हमारे सामने होगी। हम देख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वर्क फ्रॉम होम। तो हम हर समय ये रिमाइंड करते हैं अपने आप को और अपने सभी एम्प्लॉइज को भी कि ये अभी वेकेशन फ्रॉम होम नहीं है, ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसीलिए वो सारे टेक्नोलॉजी सीखने के अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सभी को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी और अपने आप को यूजफुल हमें इस पूरे परिदृश्य में बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में और अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएं। तो हम लोग यही मुहिम इस समय चला रहे हैं कि जितने फैकल्टी और ट्रेनर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। हमने अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने अच्छे ट्रेनिंग वीडियोस बना के हमें इस समय भेज रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने एम्प्लॉइज के नॉलेज अपडेशन के लिए एक वेबिनार सीरीज भी कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स जो शायद नॉर्मल ऑपरेशंस के चलते हम लोग वो सेशंस नहीं करवा पाते थे, बट ये वो मौका है जब सभी को अपने आप को अपस्किल करना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। तो हम एक वेबिनार सीरीज भी अपने एम्प्लॉइज के लिए चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला के अलग अलग टॉपिक्स पे हम सेशंस करवाते हैं, और पूरा फोकस यही है कि ये जो बोनस टाइम मिला है इसका 100% यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि हम जब वापस आए और जब परिस्थितियां बदली होंगी तो उसको टैकल करने में हम लोग सब पूरी तरह से अच्छे से इक्विप्ड हो और उसकी पूरी नॉलेज हमारे पास हो। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आईसेक्ट ग्रुप के डायरेक्टर से, तो मुझे लगता है जो लीड करता है संस्था को या जो प्रमुख होते हैं उनके पास में चुनौतियां कुछ और भी होती है कि व्यक्तिगत तौर पर अवेयर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप किसी ग्रुप को लीड करते हैं, आप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, उस समय पर सब हम आपको ही देख रहे होते हैं कि आप जैसा गाइड करें वैसे ही शायद सब लोग चलेंगे, या आप कुछ वर्क दें तो शायद उसको फॉलो किया जाएगा। ऐसे समय में आपके लिए कितनी चुनौती है ये लॉकडाउन? जी, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जब ये पूरी तरह से एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सिचुएशन आई थी तो मुझे भी कुछ समय लगा इस पूरी चीज को समझने के लिए, बट जब मैंने इस चीज को समझा कि ये एक्चुअली एक तरीके से रीसेट की अपॉर्चुनिटी मिली है, और बहुत सारे ऐसे काम या बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रिलेटेड काम जो शायद नॉर्मल समय में हमने पीछे कर दिए थे या उनको टाल दिया था, अब ये मौका है कि हम उस पूरी चीज को वापस कर सकते हैं, और सभी लोगों के पास पर्याप्त समय और कंसंट्रेशन और फोकस भी है अपने अपने घर पे बैठ के इस काम को करने का। तो मैंने सिर्फ 2 ही चीजों को अपनाया। सबसे पहले मैंने कम्युनिकेशन को जो नॉर्मल लेवल होता है उससे भी ज्यादा बढ़ा के कम्युनिकेशन को हायर लेवल पे मैं लेके गया, जहाँ पे लगातार हम लोग डेली, जैसे मैं लगभग कम से कम 3 कॉल्स अपनी टीम के साथ करता हूं, जिसमें अलग अलग तरीके के जो ग्रुप्स हैं उन लोगों के साथ हम लगातार बातचीत करते हैं। तो कम्युनिकेशन को नहीं हटने देना है, ये सबसे पहले मैंने किया।
और दूसरा उन सभी को भी इसी थॉट प्रोसेस में लाना जिसमें जो सभी लीडर्स हैं, मैं सभी को लीडर्स के रूप में ही देखता हूं, वो मेरे टीम मेंबर्स नहीं है, सभी लीडर्स हैं, तो उनको भी इंस्पायर करना कि वो भी अपने अपने टीम्स में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं और इसका पूरा यूटिलाइजेशन करें। तो कम्युनिकेशन को बढ़ाना और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना और इंस्पायर करना, ये दो काम मैंने पिछले समय से करना शुरू किया। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं और अब मुझे फॉलो अप नहीं करना पड़ता। बहुत सारे काम अपने इनिशिएटिव को लेके लोग अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, अगर आईसेक्ट को हम देखें तो किन किन एरिया पे इनका फोकस होता है और ये जो लॉकडाउन है उसमें किस तरीके से उसको आप आगे बढ़ा पा रहे हैं? चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी या अपने आप को अपडेट करने की बात हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं। जी, तो सबसे पहले हमारा एक ऐसा सेगमेंट था जो लॉकडाउन के समय भी लगातार काम करता रहा, वो हमारे बैंकिंग कियोस्क का सेगमेंट है, जो कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देते हैं। और जितनी मदद एक्चुअली सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजती है या जनधन खातों में आती है, वो ऐसे कियोस्क जो ग्रामीण इलाकों में है, वो ये पैसा निकाल के कस्टमर। सबसे पहली चुनौती इस पूरे सेगमेंट को चलाने की थी और इसमें डेली बैंक के साथ सेटलमेंट होता है और काफी बड़ा ट्रांजैक्शन इसमें होता है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट को हम लोगों ने वापस ट्रैक पे लाया, जिससे कि ये जो एक इम्पोर्टेंट राशि सरकार द्वारा दी जा रही है और इस समय बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में ये राशि किसी तक पहुंचने से ना रुके, तो उसको पहले हमने देखा। दूसरा, जितने हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे क्योंकि सेशन लॉस किसी का ना हो, तो हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो जैसा जिस समय लॉकडाउन के पहले स्थिति थी, उसके आगे का करिकुलम और सिलेबस और एग्जाम्स और असाइनमेंट्स हम ऑनलाइन माध्यम से कर पाए। दूसरा काम हमने ये किया। तीसरा, जो कौशल विकास में हमारे देश भर के केंद्र हैं, तो कौशल विकास में क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, तो उसके अलावा थ्योरी बेसिस पे या उनके प्लेसमेंट रिलेटेड हम कौन से वेबिनार्स, कौन से ऑनलाइन लेक्चर्स करवा सकते हैं, इस काम को हमने किया। और चौथा, ओवरऑल एम्प्लॉय मोटिवेशन और अपडेशन के लिए हम कौन से सेशंस करवा सकते हैं, इस पे भी हमने काम किया। तो ये सभी स्तरों पे काम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, यहाँ एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लॉकडाउन के समय में ये सारी जो चीज़ें इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि आज हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। ये नेट जो है हमारे लिए कितना उपयोगी हुआ इस लॉकडाउन के समय में? कि ये एक लाइफलाइन थी। आई कांट, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर ये लाइफलाइन नहीं होती तो लॉकडाउन में न सिर्फ काम, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि जो मानसिक स्थिति है सभी लोगों की, वो इसीलिए एक बहुत बड़ा रोल है उसमें कि वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और इन लोगों से वो जुड़े रहे, इन लोगों से इंटरनेट के माध्यम से वो बातचीत कर पा रहे हैं। और कहीं कहीं पे जहाँ पे फैमिलीज एक साथ नहीं है या अलग अलग शहरों में है, तो उनकी खैर खबर लेने के लिए भी इस माध्यम का यूज किया गया। तो इंटरनेट और इस पूरे इसका जो है वो एक लाइफलाइन के तरीके से हमारे साथ इस समय है और उस लाइफलाइन का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि इस पूरी क्राइसिस से लड़ने के लिए भी जो काम हो रहा है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे ऐसे एप्स और बहुत सारे ऐसे जो सेल्फ मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, इनफैक्ट आप आरोग्य सेतु ऐप का अगर एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि ये लाइफलाइन न सिर्फ आपस में लोगों को जोड़ने के लिए, बल्कि इस पूरे क्राइसिस से निपटने के लिए भी उतनी ही कारगर इस समय साबित हो रही है। बिल्कुल, सभी बड़ी संस्थाओं से, उद्योगों से, व्यापारियों से इस खास मौके पर जब महामारी के प्रकोप से बचने में देश जो है वो जूझ रहा है, ऐसे में हमने ये देखा कि समाज सेवा की भावना या समाज सेवा भी हमने देखे कि हर सेक्टर से बड़े संख्या में लोग बाहर आए हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं एज ए डायरेक्टर? जी, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी दायित्व इस पूरे क्राइसिस और पूरे लॉकडाउन का अगर है तो वो यही है। और मैंने सबसे पहले भी यही बताया था कि पहले चरण में हमारे लिए पहले प्राथमिकता में ये काम आता है और उसके बाद वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। तो आईसेक्ट अपने इस दायित्व को समझता है और हमने हमारे जितने भी इसको भी हमने 2 या 3 चरणों में किया। जितने भी स्टेट्स में हमारे ऑपरेशंस है, उन सभी स्टेट्स में एक तो जो सीएम मुख्यमंत्री राहत कोष है
वहां पे हमने अपने योगदान दिए। उसके अलावा बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कि इस समय गरीबों तक जुड़ के उनको सहायता पहुंचा रही हैं, उन लोगों को भी हमने अपना योगदान दिया। और फिर हमारा जो कैचमेंट एरिया है जहाँ पे हम फिजिकली स्थित हैं, वहाँ के आसपास के लोगों में हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके, क्योंकि पुलिस विभाग इस समय एक फ्रंट लाइन में जुड़ता हुआ विभाग है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो पुलिस विभाग में भी सैनिटाइजर्स, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन बड़े पैमाने पे हमने अपने एरिया में किया है। और साथ ही साथ लोगों को खाना खिलाने का काम भी डेली बेसिस पे हमारी संस्था कर रही है। और पिछले 2 हफ्तों से ये काम भी लगातार जारी है। और बहुत मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी है कि लगभग हमारे पूरी संस्था में सभी लोगों ने अपने एक दिन का जो वेतन है वो अपने कंसेंट से इस पूरी सहायता की राशि में अपना योगदान दिया और उसको ऑर्गेनाइजेशन ने मैच करते हुए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया। उस पूरे फंड से ये 3 चरणों में रिलीफ का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सिद्धार्थ जी इस वक्त आप, क्योंकि अभी दूसरे दौर का चल रहा है लॉकडाउन जो पीरियड है और आप लोग एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से हो, चाहे सोशल वर्क के लिहाज से हो, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे लॉकडाउन के इस पीरियड में हमारे मेहमान के तौर पर? जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो गेम है वो पेशेंस का है और बहुत अनुशासन का है। तो जितने भी लॉकडाउन के गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरीज हैं, उसको पूरी तरह से हमें फॉलो करना है और जो भी हमारे लीडर्स बता रहे हैं उसको 100% फॉलो करना है। जितना पेशेंस हम इस फेज में दिखाएंगे उतनी ही जल्दी हम वापस अपनी नॉर्मल दुनिया में जा पाएंगे। तो इन पूरी गाइडलाइंस का, एडवाइजरीज का पूरी तरह से पालन करें और इस समय अपना पेशेंस और अनुशासन पूरी तरह से दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी और एक अच्छी अपील भी आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया।